सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। जय गौ माता, जय सुख समृद्धि प्रदाता। सत्संग की आज की गौ गौरव गाथा के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि गौशाला में सेवा करने वाला एक साधारण बालक कैसे बना एक पावन प्रतिष्ठित पीठ का पीठाधीश्वर महंत। सम्मानित साथियों, हमारे आध्यात्मिक या आर्ष ग्रंथों में गौ महिमा का वखान करते हुए लिखा गया है, गावो विश्वस्य मातरा, यानी गाय विश्व की माँ है। इसके साथ ही ये जो है परमार्थ और लोक दोनों को सुधारने के लिए, यानी परलोक और लोक दोनों को सुधारने के लिए स्तुत्य सीढ़ी है। बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि गौ माँ के रोम रोम में देवताओं का वास है। ये कामधेनु है। इसकी सेवा करने वाला साधक या सेवक मनोवांछित फल को प्राप्त कर अंत में सद्गति को प्राप्त करता है। इसकी अनेकों कथाएं उपाख्यान हमारे शास्त्रों में हैं। हमारे साथियों, अब हम आपको उस सनातन परम चमत्कारिक सत्य और अलौकिक प्रसंग की ओर ले चलता हूं, जिसमें गौ महिमा को रेखांकित किया गया है। ये कालखंड था अंग्रेजों के शासन का। भगवान राम, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या के एक सैनिक शिविर में एक सैनिक के रूप में कार्य करने वाला एक व्यक्ति बहुत ही परमार्थी था। और यूँ तो वो तोप खाने का प्रभारी था, लेकिन उसकी क्षमता, चतुरता, सद्व्यवहार और मिलनसारता को लेकर के यूनिट यानी सेना की उस इकाई में तमाम काम दे दिए जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि सेना के जनरल निरीक्षण के लिए आए और इसके जो इंचार्ज इसका था, सेना नायक, उसने जो प्रोटोकॉलिक ड्यूटी लगती है, जिसे हम कहें स्वागत समादर के लिए, इसकी भी उसमें ड्यूटी लगा दी। अब ये जो है ड्यूटी का समय था 10 बजे और ये अपना भजन भावी था, बड़ा सद्गुणी था, आध्यात्मिक था, तो पूजा में बैठ गया। उधर क्या हुआ कि जब वो आए जनरल, उनका भ्रमण हुआ और घूमे और चले गए। इधर जब इसने देखा कि अरे 10 बज गए, मुझे ड्यूटी पे जाना था, घबरा के भागा। तो जैसे ही जा रहा था तो कमांडेंट साहब दिखाई दिए। उन्होंने बड़ा प्रसन्नता से कहा, भाई यार, आज आपने जो सेवा दी है उससे प्रभावित होकर जनरल साहब ने आपको एक विशेष पदक से सम्मानित किया है। ये सुन के हतप्रभ रह गया। इसने कहा, साहब मैं तो घबरा गया था, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैं पूजा और ध्यान में इतना निमग्न हुआ कि मुझे वक्त नहीं रहा। तो वो जो इनका कमांडेंट था मुस्कुरा के बोला, अरे मुझे मूड समझ रखा है, तुम थे और देखिए जो ड्यूटी रजिस्टर है इसमें आपके दस्तखत थे। इसने देखा, ये दंग रह गया। इसके बाद आकर के अपने कक्ष में इसने विचार किया कि मेरी वजह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने मेरी ड्यूटी दी, ये तो बड़ा अन्याय हुआ, बड़ी आत्मग्लानि हुई। और इसके बाद उसने सोचा कि हम इस सेवा से त्यागपत्र दे दें। तो सबके समझाने पर भी नहीं माना और उसने त्यागपत्र दे दिया। ये जो सद्गुणी सिपाही था, ये रघुनाथ दास के नाम से प्रख्यात हुआ। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जो सुख सागर जो ग्रंथ लिखा गया है वो इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, रघुनाथ दास जी के द्वारा, जो घर घर में बड़े श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने अयोध्या में ही पुरानी छावनी के नाम से एक प्रकल्प पीठ खड़ी की, जिसमें संत समागम, साधु सेवा और ग्रस्तों को भी, जो निराश्रित हैं या ऐसे लोग हैं विपन्न हैं, उनको भोजन, अन्न क्षेत्र की व्यवस्था की। साथ ही जब देवी आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, अकाल है, इत्यादि इत्यादि, इनमें जाकर के प्रभावित क्षेत्रों में वस्त्र, अन्न, इसका वितरण करना इस पीठ का जो नियमित काम हो गया। साथ ही अपने मठ में
दैनिक रूप से अन्न क्षेत्र चलाना शुरू कर दिया, जिसमें साधु संतों के अलावा ऐसे लोग विपन्न, जिनका कहीं खाने का आसरा नहीं है, निराश्रित लोग हैं, वो भी आके भोजन लेने लगे। और गांव से भी लोग आकर के अपने श्रद्धा के रूप में आते, क्योंकि सबको आमंत्रित करता था। और जब वो जाते थे तो उनसे पूछता था कि आपके गांव में कितने लोग हैं, कितने हैं, किस मोहल्ले में, उतना मालपुआ उनके बनता था। मालपुआ और मार्किन के वस्त्र आते, दे देते, जाओ वही ले जाओ। इस तरह से उसका जो है गुणगान होता रहा। सम्मानित साथियों, इसी परंपरा में आगे चलते हुए एक बार ये हुआ कि जो महंत थे उन्होंने कहा कि अब हमें कोई नया अपना जो शिष्य है उसको गद्दीसीन करना चाहिए। तो गद्दी नशीन करने के लिए उन्होंने एक विशाल समारोह का आयोजन किया मठ के प्रांगण में, और उसमें अपने जो आचार्य होते हैं, हवन और यज्ञ करने वाले, उनको आमंत्रित किया, पंडित भी बुलाए, मुहूर्त देखा गया। तो जिस शिष्य को यानी संत को आगे बनना था महंत, उसको कहा गया कि आप तैयार होके आइए। कुछ वक्त बीता, करीब आधा घंटा, तो पंडित जी ने कहा कि साहब बुलवा लीजिए उनको। कुछ लोग गए तो कहा कि साहब अभी महंत जी तैयार हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। 20 मिनट के बाद फिर कहा कि बुलवा लीजिए। तो वहाँ से संदेश आया कि अभी सब तैयारी में कुछ देरी है, अभी तैयार हो रहे हैं। चलो रुक गए। 10 मिनट बाद फिर दिखवाया तो कहा साहब अभी तैयार हो रहे हैं। तो जो मुख्य आचार्य थे, उन्होंने जो महंत थे उनसे कहा कि महाराज ये जो मुहूर्त है वो निकला जा रहा है, अब बताइए हम क्या करें। महंत सीधे अपने आसन से उठे और अपने मठ के परिसर में चक्कर लगाना प्रारंभ किया। तो देखा कि जहाँ आवास है वहाँ कोई भी शिष्य संत नहीं है, क्योंकि उस दिन आयोजन था, सब लोग विशाल जहाँ आयोजन स्थल था वहाँ थे, तो कोई नहीं मिला। जब वो गौशाला की तरफ से निकले तो उन्होंने देखा कि एक 15-16 साल का बच्चा यानी लड़का गोबर में, गाय के गोबर में सना हुआ गौ सेवा कर रहा है। ये गौशाला में गए, उन्हीं की गौशाला थी। कहा बेटा चलिए हमारे साथ। उसने प्रणाम किया, कहा महाराज आप देख रहे हैं मैं गौ सेवा कर रहा हूँ, गौ सेवा छोड़ के मैं कहीं नहीं जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम्हें आज मेरे साथ हवन में चलना है। उस बालक ने कहा कि महाराज आप तो जानते हैं, देखिए मैं सना हूँ गोबर से, इस हालत में मुझे देर लगेगी, नहाने धोने में तो विलम्ब हो जाएगा, इसलिए आप चलिए महाराज, मेरी चिंता मत करिए। उन्होंने कहा नहीं, देखिए गाय का गोबर लक्ष्मी का वास होता है इसमें, इसलिए तुम इतने पावन और पवित्र हो कि आपको पवित्रता की कोई आवश्यकता नहीं। और उसको लेके वो आए और हवन में उसको बैठा दिया। तब तक वो जो महंत जिनका चयन हुआ था वो तब तक तैयारी नहीं हो पाए। इसको बैठाकर पूरा यज्ञ करके स्त्रीवाचन किया गया और इसको महंत की गद्दी पर बैठा दिया गया। सम्मानित साथियों, ये महंत जो हैं विजय कौशल जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए, और इन्होंने उस परंपरा को इतना आगे बढ़ाया कि पूरे उस क्षेत्र में जहाँ कोई विपदा आती थी, आपदा आती थी, पहुँच जाते थे, यथासंभव सबको सहायता करते थे। और ऐसी अनाथ बच्चियों की शादियाँ कराई। कोई भी व्यक्ति उनके जो आकर के मठ में आता निराश होकर नहीं जाता था। जब इनकी ऐसी सुकीर थी, उस समय संयुक्त प्रांत था, उसके गवर्नर ने जिलाधिकारी के माध्यम कलेक्टर के द्वारा सुनी। तो एक दिन वो आए और उन्होंने अपनी टूटी फूटी भाषा में कहा तुम किसकी उपासना करता है। अब ये जो है महाराज विजय कौशल जी, विजय किशोर जी, ये सबको राम जी कह करके वो करते थे संबोधन। तो उन्होंने कहा कि राम जी, मैं कोई उपासना न रहे इसकी मैं उपासना करता हूँ। सुन के बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने, जो कलेक्टर थे, उन्होंने बताया कि ये जो है आपको ये बता रहे हैं कि हम वो गरीब आदमी, समाज का पिछड़ा आदमी जो भूखा न रहे इसकी आराधना कर रहे हैं। तो गवर्नर साहब बड़े खुश हुए और कहा उस कलेक्टर से कि आइंदा आप ध्यान रखिए, इनको कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तुरंत दीजिए, प्राथमिकता के आधार पर। हालांकि मुझे आश्चर्य हुआ कि बिना सरकारी सहायता के सब कुछ इतना प्रकल्प से काम कर रहे हैं जितना हम लोग नहीं कर पाते। तो इस तरह से ये जो हमने आपको बताया, जो अनंत विभूति श्री कौशल किशोर जी महाराज थे, कौशल किशोर जी महाराज इनका नाम था। और आज भी जो बड़ी पुरानी छावनी है उसमें, उस मठ में इनका बहुत सुंदर विग्रह, यानी
उनकी प्रतिमा स्थापित है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। मेरा कहने का आशय यह है कि गौ सेवा से व्यक्ति शून्य से और शिखर पर पहुंच जाता है। आपने पूरा उपाख्यान सुना, जो सत्य घटना है। इसी के साथ ये कहा जाता है कि लोक परलोक सुधारती है हमारी गौ माता, सुख संपत्ति सुमति प्रदाता, तभी तो हम कहते हैं श्री अन्नदाता। इस तरह की पंक्तियां भी गौ मां के सम्मान में गाई जाती हैं। तो सम्मानित साथियों, आज के प्रसंग में गौ महिमा की जो बात हमने आपको बताई, ये बड़ी प्रेरणास्पद है। हमें सबको चाहिए कि आज के युग में गायों के विकास, उनका सेवा, उनके पालन में हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। गौ में साक्षात भगवान निवास करते हैं, लक्ष्मी जी निवास करती हैं और हमारी सुख समृद्धि की जननी है। इसलिए हमें गौ की सेवा में पूरा ध्यान देना चाहिए। आज बस यही, आगे फिर किसी प्रसंग में आपसे भेंट करेंगे। सादर अभिवादन।